श्री श्याम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साल की बड़ी एकादशी देवसैनी एकादशी कल आने वाली है। वेद पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, पापों का अंत होता है और मोक्ष मिलता है। इसलिए आज इस वीडियो में आपको देवसैनी एकादशी की पूजा विधि बताऊंगी। कैसे पूजा करें, क्या भोग लगाएं, किन बातों का ध्यान रखें, क्यों देवसैनी एकादशी साल की बड़ी एकादशी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। तो क्या हुआ था इस दिन, चलिए ये जानते हैं। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिलेंगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी कहा जाता है। देवसैनी एकादशी को पदा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, देवपद एकादशी, महा एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में इस एकादशी को तोली एकादशी भी कहा जाता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। इस दिन से चातुर्य मास शुरू हो जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 महीने के बाद सूर्य के तुला राशि में आने पर उनको उठाया जाता है, उनका शयन खत्म होता है। उस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है, जो कि कार्तिक शुक्ल की एकादशी होती है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्य मास कहा जाता है। मतलब देवसैनी एकादशी से देव उठनी एकादशी के बीच के जो 4 महीने हैं उन्हें यह चातुर्य मास कहा जाता है। देवसैनी एकादशी साल की बड़ी एकादशी में से है। जो साधक एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें भी देवसैनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो कोई व्रत नहीं करते हैं उन्हें साल की कम से कम जो 4 बड़ी एकादशी होती हैं उनका व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और संचित पापों का नाश होता है। इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन जो व्रत या उपवास रखने से जाने अनजाने में किए गए पाप खत्म हो जाते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष मिलता है। अब आपको इस महाफलकारी एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। इस दिन भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं, तो उनकी पूजा इस दिन खास होती है। देखो, एक चीज समझ लो, अच्छे से नियमों के साथ की गई पूजा का ही हमें पूरा फल मिलता है, तभी हमारा व्रत महाफलकारी बनता है और पूरी तरह से पूर्ण माना जाता है। तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना और वो अभी मैं आपको बता देती हूँ स्टेप बाय कि आपको किस तरह से एकादशी का व्रत करना है। एकादशी व्रत 10वीं तिथि से शुरू होता है। 10वीं पर एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें, बिना प्याज लहसुन का। सूर्य अस्त होने के बाद मतलब शाम के बाद हमें अन्न नहीं खाना है। रात को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पर सोएं। एकादशी को प्रातः काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद घर की साफ सफाई करके आप जो भी आपके नित्य कर्म वगैरह हैं उनसे निवृत्त हो जाएं। और फिर याद रखें कि एकादशी वाले दिन घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती। फिर अगर पॉसिबल हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, और अगर नहीं पॉसिबल हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर नहाएं। आप अपने नहाने के जल में थोड़ा आंवले का रस और तिल भी मिला लीजिए, बहुत ज़्यादा फलकारी रहता है। याद रखना कि जो इंसान दोनों पक्ष की एकादशी को आंवले के रस से स्नान करता है उसके सभी पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। अच्छा, इस तरह स्नान करने के बाद आप स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। पूजा में काले नीले कपड़े नहीं पहने जाते हैं, इसलिए कोशिश करके पीले या सफ़ेद कपड़े ही पहने। स्नान करने के बाद गंगा जल से पूरे घर में छींटे लगाएं और हल्दी से अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। फिर पूजा की तैयारियां शुरू करें। भगवान के लिए बढ़िया भोग बनाएं। भगवान सूर्य नारायण को सबसे पहले जल अर्पित करें। घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थान पर
भगवान श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। यह चातुर्य मास में स्पेशल पूजा का विधान होता है। इसके लिए उस मूर्ति का अभिषेक करें। उसके बाद बढ़िया पूजा करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान विष्णु को पीतांबर आदि नए वस्त्र पहनाएं, क्योंकि इस दिन के बाद भगवान 4 महीने के लिए सो जाते हैं और शयन अवस्था में ही उनकी पूजा होती है। देवशयनी एकादशी के दिन जो भक्त भगवान विष्णु का कमल पुष्पों से पूजन करते हैं, वो तीनों लोगों के देवताओं के पूजन का फल पाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा के बाद अपने सेवित शिव विग्रह की पूजा करें। उन्हें बढ़िया पंचामृत से स्नान कराएं और सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है तो भगवान विष्णु की फोटो की पूजा भी की जा सकती है। इसके बाद भगवान की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करें। उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। भगवान को तांबुल, पुंगी, फल अर्पित करने के बाद आप मंत्रों द्वारा स्तुति जरूर करना। मंत्र नहीं आते हैं तो आप जैसे नारायण शस्त्र, विष्णु सहस्त्रम का पाठ या विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं आता है तो वीडियो से आप कर सकते हैं। वीडियो चला लीजिए और उसके साथ बोलते जाइए। भगवान के सामने देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। अगर आप चाहें तो भगवान के लिए देसी घी या तिल के तेल की अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हैं। भगवान को दीप निवेदित करने से मनुष्य के सब पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इसके बाद भगवान को फल और मिठाइयों का भोग लगाएं। एकादशी पर भगवान को पीले मखाने की खीर का भोग सबसे उत्तम होता है। भगवान से जाने अनजाने जो भी आपसे पाप हुए हों, उनसे भगवान से आपको उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद व्रत कथा जरूर सुने। इसका पूजा करते हुए कथा सुनने का पुण्य बहुत अधिक होता है। भगवान की आरती करें। एकादशी माता की आरती करें। भगवान जो भी भोग लगाएं उसका प्रसाद सब में जरूर बांटना। और लास्ट में भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद उन्हें नए बिस्तर, सफ़ेद चादर से ढके गद्दे, तकिए और पलंग पर सुला देना। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और वो साधक के मन की हर इच्छा को पूरी कर देते हैं। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रम नाम का पाठ जरूर करना। इससे कई जन्मों से के पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय, पवित्र और देवी के रूप में माना गया है। एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना शास्त्रों में पाप माना जाता है। विष्णु भक्त होने की वजह से एकादशी को तुलसी महारानी भी उनकी भक्ति में लीन होती हैं। इसलिए तुलसी महारानी की पूजा करें, उनके सामने दीप प्रज्वलित करें, आरती करें, वंदना करें, प्रार्थना करें, पर उन्हें जल अर्पित ना करें और ना ही उन्हें तोड़ें। भगवान को अर्पित करने के लिए तुलसी दल पहले से ही तोड़ कर रख लीजिए। टूटी हुई तुलसी 13 दिन तक बासी नहीं मानी जाती है। इसके अलावा पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए एकादशी पर पीपल के पेड़ पे जल जरूर चढ़ाएं। बस ध्यान रखना, कभी भी एकादशी रविवार की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद पूरे दिन का आपको व्रत करना है। अगर निर्जल व्रत कर सको तो बहुत ही बढ़िया है, बट अगर आप नहीं कर सकते निर्जल व्रत तो अपने शरीर के हिसाब से आप लिक्विड से व्रत कर सकते हो, या सिर्फ फल खा के व्रत कर सकते हो, या मीठा व्रत कर सकते हो जिसमें आप मीठा हलवा वगैरह कुछ ऐसा खा सकते हो बिना नमक का। ठीक है, बिना नमक का खाना है, मतलब जिसे भी और अगर वो भी पॉसिबल ना हो तो एक समय आप कूटू सिंगाड़े के आटे से बिना फलाहार भी कर सकते हैं। पूरी तरह आपके ऊपर है, अपने शरीर के हिसाब से आप क्या नियम लेना चाहते हो। एकादशी व्रत में मंदिर में दीपदान करना और रात्रि को संकीर्तन करना जरूरी होता है। रात्रि जागरण जरूर करना बहुत फलकारी रहता है। इस तरह पूजा करें, पूरा दिन अच्छे कामों में बिताएं। दिन में सोना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा माला का जाप करना और रात को रात्रि जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करना। अगले दिन द्वादशी को व्रत पारण का जो समय बताया हुआ है उसी में आपने व्रत को खोलना है ताकि व्रत का पूर्ण फल आपको मिल सके। द्वादशी को सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जाप करना, पूजा वगैरह कर लेना, फिर ब्राह्मणों को भोजन करवा के दान दक्षिणा देना, विदा करना।
अगर आप भोजन नहीं करवा सकते हो तो भोजन को सूखा सामान ही उनको दे दीजिएगा, वो भी दक्षिणा के साथ। अगर मान लीजिए आपके आसपास ब्राह्मण नहीं हैं तो किसी ज़रूरतमंद को भी आप ये दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो गाय को ही चारा खिला दीजिए। कहने का मतलब ये है कि व्रत खोलने से पहले दान पुण्य करना ज़रूरी है। ये नहीं है ब्राह्मण नहीं मिल रहा, मैं ऐसे इलाके में रहती हूँ, ये मत सोचना। व्रत पारण के समय अपने व्रत का पारण करें, मतलब व्रत को खोल लें। निर्जल व्रत नहीं कर रहे हैं तो मुनक्का जरूर लें, इससे मनुष्य कभी भी सूर्य योनि यानी सूर्य सुअर की योनि में नहीं जाता है। आप चाहें तो भगवान विष्णु को मुनक्का का भोग लगाकर सबको प्रसाद के रूप में भी जरूर बांटना, या जो मखाने की खीर बना रहे हो उसमें भी मुनक्का डाल दीजिए, ताकि और लोगों को भी काफ़ी भला हो सके और वो अनजाने में ही इसे खाकर सुअर की योनि से मुक्ति पा लें। अब अपनी अगली वीडियो में आपको चातुर्मास के नियम बताऊंगी, और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।